वंदन करूं श्री गुरु चरण, मुद मंगल आगार। सेवत जेहि नर सुरति से, उतर जाए भव पार। शब्द गुरु में भेद नहीं, गुप्त प्रभु प्रकट गुरुदेव। पल पल निरखे गुरु चरण, प्रभु गुरु कछु नहीं भेव। साहिब सदगुरु कबीर है, मम आराध्य भगवान। तुम समान जग में नहीं, हे प्रभु कृपा निधान। अध्यात्म प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं बहनों, यह मानव जीवन बहुत सुंदर प्रभु ने दिया है। इस जीवन से कभी निराश नहीं होनी चाहिए। क्यों कि मानव जीवन प्रभु प्राप्ति के लिए मिला है। कितनी योनियां भटक कर इस संसार में प्राणी यह मानव तन को धारण करता है। देव यक्ष नाग किन्नर गंधर्व सारे त्राहिमाम जीवन में है। सब प्रार्थना करते हैं प्रभु से कि हे परमात्मा, मुझे मानव तन मिले, जिससे कि मैं मानव तन को पाकर आपकी भक्ति कर सकूं और भक्ति करके यह हमारी आत्मा का कल्याण हो जाए। लेकिन संभव नहीं है, क्योंकि योनियां इतनी हैं और यात्रा इतनी लंबी है कि तुरंत संभव नहीं है। चलते फिरते सृष्टि में सब कुछ चल रहा है, सब चल रहे हैं, भाग दौड़ मचा हुआ है। आना जाना आवागमन सब लगा हुआ है। ठहरने का कोई नाम ही नहीं लेता। तो फिर शांति कैसे मिले, सुख शांति कैसे मिले? सुख शांति और परम आनंद को प्राप्त करने वाला तो वही महान पुरुष है जो मानव तन में आकर जन्मों के पुण्य के संचय होने से उन्हें संस्कार प्राप्त हुआ है और उन संस्कारों से सुसज्जित होकर यह मानव तन में वह आत्मा अपने आप में स्थिर हो सकता है और स्थिर होने के बाद प्रभु का अनुभव कर सकता है। अनुभव वहां का स्वरूप है जहां आपकी अपनी अवस्था है। अपनी अवस्था आत्म स्वरूप की।
कितने कवि साहब ने कहा है कि बहु बंधन से बांधिया एक बेचारा जीव, की भल छूटो आपनों की छुड़ावे पीव। इतने बंधनों से जीव बंधा हुआ है, इतना व्यामोह है, इतना लोभ है, इतना क्रोध है, इतना अहंकार है, नाना प्रकार का इसमें जीवन का झकोरा, उत्पीड़न सब सह रहा है। पर आध्यात्मिक उत्थान के लिए कोई श्रम नहीं करना चाहता। सब लोग संसार में भटक रहे हैं। सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब अनादिकाल से, सृष्टि के प्रारंभ काल से ही प्रयास कर रहे हैं कि प्राणी अपने आप में स्थित हो, इसे आत्मा संस्कार मिले और इसकी आत्मा जग जाए। लेकिन मन के शिकंजे में ये जीवात्मा इंद्रियों के विषय भोग में जीवात्मा कहाँ ठहरने वाला है? बड़ी मुश्किल है ठहरना। और जो ठहर जाते हैं, जो स्थिर हो जाते हैं, फिर कहना क्या है? साहब संकेत करते हैं, गगन की ओट निशाना है, गगन की ओट निशाना है, दहिने सूर्य चंद्रमा बाए, दहिने सूर्य चंद्रमा बाए, तिनके बीच छुपाना है, गगन की ओट निशाना है, गगन की ओट निशाना है, तन की कमान सुरति का रोदा, तन की कमान सुरति का रोदा, शब्द बान ले ताना है, शब्द तन की कमान सुरति का रोदा, शब्द बान ले ताना है, गगन की ओट निशाना है, मारत बान विंध्यातन ही तन, मारत बान विंध्यातन ही तन, सदगुरु का परवाना है, मारत बान विंध्यातन ही तन, सदगुरु का परवाना है, गगन की ओट निशाना है, गगन की ओट निशाना है, मारियो बान घाव नहीं तन में, मारियो बान घाव नहीं तन में, जिन लागा तिन जाना है,
बाण घाव नहीं तन में, जिन लागा तिन जाना है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, जिन जाना तिन माना है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, जिन जाना तिन माना है। गगन की ओट निशाना है, गगन की ओट निशाना है। बंदी छोर सदू कबीर साहब ने कितनी अच्छी बात कही। गगन की ओट निशाना है। गगन का अर्थ है आकाश, शून्य। इस शरीर के अंदर की बात है। इस शरीर के अंदर जो गगन है, आकाश है। साहिब ने संकेत किया है, भजन भेद की बात है यह। तो गगन की ओर निशाना लगाने के लिए कहा साहिब ने। तो कह रहे हैं गगन की ओट निशाना है। दाहिने सूर्य चंद्रमा बाएं, तिनके बीच छिपाना है। दाहिने और बाएं, इसके बीच में स्थिर होना है। साहब कहते हैं तन की कमान, इस शरीर की कमान बना लो। कमान धनुष होता है ना, धनुष का, वो कमान बना लो। और तन की कमान सुरति का रोंदा, जिस पर की तीर को रख करके उस धनुष पर छोड़ा जाता है। कहते हैं कि शरीर को धनुष बना लो और तीर को रख करके निशाना लगा लो। सूरत का अर्थ होता है ख्याल, आत्मचेतना। सुरती को स्थिर करके और उसे ध्यान से उस रौदे पर शब्द रूपी बाण को लगा लो और तान लो, कस करके तान करके। मारत बाण विंध्यातन ही तन, सदगुरु का परवाना है। कहते हैं तन ही तन विंधता है। अब तन ही तन, तन एक तन है हाड़ मांस का ये शरीर, दूसरा है सूक्ष्म शरीर, तीसरा है कारण शरीर और चौथा है महाकारण शरीर और पांचवा है कैवल्य शरीर और छठा है जिसे कहते हैं हंस। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कैवल्य और हंस। हंस आत्म स्वरूप की अवस्था है। तो कहते हैं मारत बाण विंध्यातन ही तन, सभी तन को बिंधता हुआ वह बाण चला जाता है। कहाँ? तो कहते हैं सदगुरु का परवाना, ये सदगुरु का संदेश है और वह निशाना सदगुरु जहां लगाने कह रहे हैं,
जिस तल पर, जिस भूमि पर जहां भजन भेद दिया गया है, उस पर कहते मारियो बाण घाव नहीं तन में, जिन लगा तिन जाना है। बाण को मारने के बाद घाव शरीर में नहीं होता। ऐसे धनुष पर बाण चढ़ा करके किसी को मार दें तो मृत्यु का मुख देखना पड़ेगा। वह व्यक्ति मर जाएगा या जीव मर जाएगा जिसको तीर से मारते हैं। लेकिन यहां कह रहे हैं साहब कि मारियो बाण घाव नहीं तन में, अजिन लगा तिन जाना है। जरा भी घाव नहीं होता और जिसको लगा है वही जानता है, दूसरे नहीं। साहब कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, जिन जाना तिन माना है। जिसने जान लिया है वही माना है, जो नहीं जानता वह नहीं मान सकता, क्योंकि यह सूक्ष्म विषय है। साहब ने कहा है सूक्ष्म विषय अध्यात्म है, बूझत बूझत बूझ, साहिब अनुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ। एक बार में नहीं सूझता, नहीं समझता, बार बार सत्संग होने की आवश्यकता होती है। इसलिए यह वैदिक भजन है, साधना का विषय है। जो साधक इस चीज को जानना चाहते हैं तो वह करीब बैठ करके गुरु के सानिध्य में रहकर जानते हैं। इसलिए मौखिक रूप से तो इतना ही कहा जा सकता है, अधिक तो कहने की बात ही नहीं है। कहा जाता है यह पात्रता को देखकर। इसलिए सदगुरु का यह जो संदेश है, यह साधना का जो प्रक्रिया है, इसके लिए जिज्ञासु चाहिए, जिज्ञासा चाहिए। और जिज्ञासा अगर नहीं है, जानने की ललक नहीं है, तो वो कतई नहीं जान सकते। लोग कहीं कहीं साधना करते हैं, कोई त्रिकुटी में करते हैं, कोई भृकुटी में करते हैं, कोई भंवर गुफा में करते हैं, कोई कहाँ करते हैं, कोई कहाँ करते हैं, कोई कहाँ करते हैं। पर साहिब का जो मार्गदर्शन है, भजन भेद है, वह बिल्कुल लौकिक से अलौकिक की ओर ले आता है। इसलिए आप सभी समझते हैं कि साधना कितनी गहरी चीज है। केवल आरती गा लेने से, केवल बाहरी भजन कर लेने से, प्रार्थना कर लेने से यह पूर्ण नहीं होता। इसके लिए समर्पित होना पड़ता है, इसके लिए अपने जीवन को खपा देना पड़ता है। इसके लिए संसार में लोग इस भक्ति के मार्ग में चलने के लिए जीवन में संस्कार चाहिए, आत्मबल चाहिए। और कुछ भी हो जाए जीवन में तो उसको, लेकिन है क्या, जो जितना उठा सकता है उतना ही भार दिया जाता है, उतना ही भार दिया जाता है। और उतना ही करना भी चाहिए। तो अधिक करेंगे और उतना पुण्य संचित नहीं है तो जीवन में कठिनाई हो जाती है। इसलिए जो दिया गया है उसे करें और श्रद्धापूर्वक करें, सेवा करें, सत्संग प्राप्त होगा, उसके बाद भजन होगा। इतना कह करके वाणी विराम लेता हूँ। साहिब बंदगी साहिब। सत्साहिब।